देखिए, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से मैं सन्माननीय राज साहब का धन्यवाद और अविनाश जाधव साहब का धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे उम्मीदवारी दी। आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीरा भाईंदर में गए 10-15 साल से जो भी यहाँ पे प्रतिनिधि थे, उनका तो मैनिफेस्टो में जो लिखा हुआ था पानी का मुद्दा, रोड का मुद्दा, वही मुद्दा आज भी चल रहा है। उसका मतलब समझ जाओ कि अपने मीरा भाईंदर की कितनी तरक्की हुई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की तरफ से जो भी योजना आने वाली थी या आने की उम्मीद थी, उसका कुछ यहाँ पे फ़ायदा दिखाई नहीं दे रहा है नागरिकों के लिए। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि स्थानिक भूमिपुत्र का बहुत बड़ा विषय यहाँ पे है। स्थानिक भूमिपुत्र यहाँ पे वंचित है। स्थानिक भूमिपुत्र को यहाँ पे बेरोज़गार किया जा रहा है और जो भी उनके गांव है, मेट्रो के नाम से उनको दिशाभूल किया गया था कि हम कारशेड यहाँ पे करेंगे, वहाँ पे करेंगे, लेकिन उसका कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। और बड़े बड़े दावे किए गए थे वहाँ पे कि हम लोग आपको ये देंगे, वो देंगे, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं। मीरा भाईंदर में आज भी पानी की समस्या वैसे की वैसी ही है। मीरा भाईंदर में जो 15 साल पहले थे वही मैनिफेस्टो आज भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर के लोग अभी त्रस्त हुए हैं और लॉलीपॉप से अभी कंटल गए हैं, क्योंकि क्या है, दिन भर दिन उनका जो समस्या वो बढ़ती जा रही है। लोगों, ज्येष्ठ नागरिकों को तकलीफ़ है। यहाँ पे मीरा भाईंदर में जो ग्राउंड थे खेलने के लिए, वो उद्ध्वस्त किया गया है। शांतिनगर में आप जाइए, अब सब ग्राउंड लॉक करके रखा है बिल्डर ने। उसको क्या है, मतलब प्रॉपर दिशा किसी को नहीं है कि वो ग्राउंड किसके हाथ में है, नगर पालिका के हाथ में है या कोई स्थानिक नगर सेवक के हाथ में, कोई उसका मतलब तालमेल नहीं है। तो मीरा भाईंदर के जो खिलाड़ी है, जो यंग पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो जाएंगे कहाँ पे अगर उनके पास ग्राउंड नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। और बड़े बड़े दावे अपन स्टेज के ऊपर से करते हैं, यहाँ पे धोनी निर्माण होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर जैसा एक प्लेयर होना चाहिए, कबड्डी पट्टू होना चाहिए, कबड्डी प्लेयर होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। बीच में MIC जो क्रिकेट के जो टूर्नामेंट थे, वो यहाँ पे आके गए, वो सर्वे करने के बाद उन्होंने रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पे ग्राउंड नहीं है मीरा भाईंदर में। फिर उनको सचिन तेंदुलकर मैदान जो कांदिवली में है, जिमखाना, वहाँ पे जाके उनको मैच करना पड़ा। तो ये अपनी गलत बात है। सचिन तेंदुलकर एक भारत रत्न पुरस्कार जिसको मिला है, उसके नाम से सचिन तेंदुलकर मैदान है, वो भी वंचित है। आज एक सचिन तेंदुलकर मैदान जिसके नाम पे पुरस्कार है, उसको अगर आप सुविधा नहीं सकते तो इसके दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मीरा भाईंदर के जो अधिकारी है, भ्रष्ट अधिकारी, वो जनप्रतिनिधि को चला रहे। जनप्रतिनिधि उनको चलाना चाहिए, लेकिन उधर उल्टा हो रहा है। बहुत 50-50, 100-100 करोड़ लोगों ने बनाया है, अधिकारियों ने। तो मुझे लगता है कि ये भ्रष्ट जो है ना, वो ख़त्म होना चाहिए। मीरा भाईंदर के जनता ने अभी ठान लिया है कि महाराष्ट्र में सेना के पीछे खड़ा रहने का, क्योंकि हमने जो भी आंदोलन किया है वो दिल से किया है, खाली मीडिया में आने के लिए हमने किया नहीं। पानी की समस्या हमने जिस दिन आंदोलन किया था, दूसरे दिन से पानी रेगुलर हो रहा है, और वो पानी सूर्य डैम से आने वाला कितने साल से सुन रहे हैं अपन, लेकिन वो पानी गया किधर, बीच में किधर उसका डाइवर्शन हुआ, इसका भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। पब्लिक को समझना चाहिए कि क्या हो रहा है इसके अंदर। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि बार बार हम रोड बनाएंगे, CC बनाएंगे, कहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, कॉन्ट्रैक्टर खा रहा है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर का पैसा 30-35% कमीशन में जा रहा है। खाली टेंडर के नाम पे जब इलेक्शन अभी डिक्लेयर हुआ, फटाफट टेंडर निकल गए बाहर, टेंडर निकल गए। जो जगह पे पब्लिक को 5 स्टार सिक्योरिटी सुविधा नहीं चाहिए, वो जगह पे स्विमिंग पूल का प्लान बना के रखा है। पब्लिक को वहाँ पे 2 घंटा पानी चाहिए, 24 घंटा पानी नहीं चाहिए उनको, 5 स्टार फैसिलिटी नहीं चाहिए। सामान्य लोग वहाँ पे रहते हैं, स्विमिंग पूल का उनका ये नहीं है, इच्छा नहीं है। उसके बाद में भी वहाँ पे स्विमिंग पूल बनाया जाता है। पुलिस स्टेशन के माध्यम से लोगों को झूठा केस में अटकाया जाता है। स्थानिक लोगों के ऊपर जब आंदोलन करते हैं अपने हक के लिए, उसको जनप्रतिनिधि सपोर्ट नहीं करते। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। मीरा भाईंदर में जनप्रतिनिधि का स्कूल है, हॉस्पिटल्स उनका है। यहाँ पे आज इंदिरा गांधी हॉस्पिटल है, टेम्बो हॉस्पिटल है। टेम्बो हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है। वहाँ पे नॉर्मल जो क्लिनिक होता है उसके भी फैसिलिटी वहाँ पे नहीं है। तो ये जनप्रतिनिधि का काम है। आज महाराष्ट्र सरकार के हाथ में वो टेम्बो हॉस्पिटल है। इंदिरा गांधी मीरा भाईंदर महानगर पालिका, गायनेक पेशेंट उनको चेकिंग करना या कुछ टेस्ट करना रहे हो तो उनको दूसरी जगह पे रेफ़र किया जाता है। फिर उसके अंदर उसका कमीशन, फिर वो डॉक्टर का कमीशन, ऐसा करके वहाँ पे लोगों को गुमराह किया जाता है। मुझे लगता है यहाँ पे मेडिकल सुविधा होनी चाहिए। मेडिकल सुविधा के नाम पे यहाँ पे बहुत बड़े इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। मॉर्चुरी नहीं है, करोड़ों के मॉर्चुरी का जो इक्विपमेंट्स है वहाँ पे सड़ रहा है इंदिरा गांधी के नीचे, हॉस्पिटल के नीचे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है। बार बार महाराष्ट्र सेना ने इसके ऊपर आवाज़ उठाया है। एक भी प्रतिनिधि कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। उसका मतलब क्या है?
उसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ गलत डाल में काला है। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ स्थानिक जनता को आज जागने की ज़रूरत है। कल अगर यही जनता के प्रतिनिधि रहे तो आपका गांव बर्बाद हो जाएगा और आपको स्थलांतर होना पड़ेगा बोईसर और पालघर की तरफ, और ये आपके गांव के जगह पे वहाँ पे टावर आ जाएंगे 40-40, 50-50 माले के। फिर आपकी जो पीढ़ी है वो आपको गाली देगी कि हमारे बाप दादा ने क्या करके रखा है। तो ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। आज ही मौका है। आपके माध्यम से मैं स्थानिक जनता को, स्थानिक जो गाँवकरी है, जो स्थानिक रहवासी है, इनको मैं आपके माध्यम से ये करता हूँ, कोई भी लॉलीपॉप के जो बलि न पड़े और महाराष्ट्र श्रमण सेना के ऊपर ध्यान दीजिए। और ये जो हम लोग काम कर रहे हैं ये बहुत बड़ा कार्य करना जा रहे हैं। देखो मेरे पास उनके जैसा पैसा नहीं है, मैं नवरात्रि नहीं कर सकता हूँ, मैं बड़े बड़े बाबा को करोड़ रुपए लगा के नहीं बुला सकता हूँ, और बाबा को बुला के कोई भी यहाँ पे किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको मूलभूत सुविधा अगर नहीं है तो वंचित है तो कोई मतलब ही नहीं। बड़े बड़े मेट्रो आ रहे हैं, KFC आ रहा है, मैकडोनल्ड्स आ रहा है, बड़े बड़े मॉल्स आ रहे हैं, लेकिन स्थानिक भूमिपुत्र है किधर? मीरा भाईंदर में कॉन्ट्रैक्टर बहुत बड़े पैमाने पे कॉन्ट्रैक्टर है। कॉन्ट्रैक्टर गुजरात से गाड़ी ला रहा है, राजस्थान से गाड़ी ला रहा है, आसाम से गाड़ी ला रहा है, वर्कर वहाँ से ला रहा है, लेकिन यहाँ के स्थानिक लोग वंचित है। स्थानिक लोगों के पास भी गाड़ी है, स्थानिक लोगों का वही काम करने का कैलिबर है, उनको स्थान क्यों नहीं दिया जाता है? दूसरी बात है पेट लवर्स, जिनके घर पे श्वान है, जो कुत्ते बिल्ली पालते हैं, उनके लिए हॉस्पिटल किधर है? आप बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे हो कि आपको ये बनाना है वो बनाना है, लेकिन डॉग के लिए, जो बिल्ली है, डॉग है, किसके पक्षी है, उनके लिए हॉस्पिटल किधर है? उनके लिए दफन भूमि किधर है? तो ये खाली पेपर के ऊपर है, बाकी कुछ है नहीं इनके पास। उस नाम से यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। तो मैं आपके माध्यम से भी स्थानिक जनता को कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत हो गया। आपको अगर सही में विकास चाहिए और हमारे जैसा अगर कार्यकर्ता आपको अच्छा लगे तो आप चुन के देना, वरना आपको वंचित ही रहना है तो उसके पास मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आज बहुत बड़े दावे किए जाएंगे, बहुत बड़े घोषणा करते जाएंगे, लेकिन उसका कुछ उपयोग नहीं होगा। आपको मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, गाँव वाले को, स्थानिक लोगों को, जिस दिन मैं चुन के आऊँगा उसी दिन डे 1 से मैं आपका कार्य का जो आपके जो हित में है वो काम करूंगा। आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, बड़ा बड़ा कार्यक्रम करके बाबा बुला के मुझे नहीं करना है। धन शक्ति उनके पास बहुत है क्योंकि भ्रष्टाचार का पैसा है। मेरे पास कोई, मैं सामान्य घर का लड़का हूँ, तो मेरे ऊपर विश्वास रखिए। मुझे कोई भ्रष्टाचार में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे जनता का काम करना है और काम करके दूंगा। उसके बाद में आप मुझे बोलना कि संदीप राणे आपने काम किया कि नहीं किया, ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। मनसे को किस तरीके से जनता का सहयोग है और किस तरीके से मनसे जीत के आएगी? 100% आपने देखा है कि महाराष्ट्र श्रमण सेना जड़ से काम कर रही है, दिल से काम कर रही है। आज पानी का आंदोलन हो, रोड का आंदोलन हो, तो ये कीजिए, बाकी जन का वीडियो देखिए। और मैं आपको मैं चैलेंज करता हूँ, आप पत्रकार भाइयों बहनों, मैं आपके माध्यम से आपको मैं चैलेंज करता हूँ। मीरा भाईंदर में आप जब भी कोई भी डिपार्टमेंट में जाओगे, सबसे ज़्यादा अगर लेटर किसका रहेगा तो महाराष्ट्र श्रमण सेना का लेटर रहेगा, बाकी कोई पार्टी का लेटर नहीं, क्योंकि सबका हाथ मिला हुआ है। जो जनता के प्रतिनिधि है उनके हाथ मिले हुए। फेरी वाले का मैटर इतना बड़ा मैटर है, फेरी वाले को आप जब मार्केट बना रहे हो, फेरी वाले उसके अंदर स्थलांतर कर दो, उसके बाद में भी रोड पर फेरी वाले क्यों आते हैं? ये किसी ने सोचा है? नहीं सोचा है, क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े इसमें भ्रष्टाचार है। टेंडर निकाला जाता है वोट कर 60 रुपये का भी 90 रुपये किया, क्या ज़रूरत है? अगर स्थानिक लोगों को, आपको फेरी वाले को अगर आपने मार्केट दिया है तो उसको 60 रुपये का और 90 रुपये करने का आपको किसने अधिकार दिया है? आपने कभी विश्वास में लिया किसी को? नहीं लिया। स्थानिक जनता को कभी तकलीफ हो रहा है, ट्रैफिक की तकलीफ है, कभी आपने देखा है आपने थाना रोड पे जाने के टाइम इतने जो 2-2 घंटे थाना जाने को लगते हैं, कभी किसी ने प्रतिदिन ध्यान दिया है? नहीं दिया है, क्योंकि वो नेशनल पार्क से जाते हैं ना, उनको नेशनल पार्क से सीधा पड़ता है। तो ये मुझे ज़मीन से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके साथ में मुझे काम करने की इच्छा है। बाकी रोड की समस्या, दहीसर और मीरा रोड का कनेक्शन का जो रोड है कि क्यों रुका हुआ है, उसका कारण क्या है, लोगों को समझना चाहिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ स्थानिक जनता को, महाराष्ट्र श्रमण सेना के ऊपर विश्वास रखिए। आपका विश्वास कभी हनन नहीं होगा, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। देश में जब चुनाव होते हैं तो हर नेता जो है विकास के मुद्दों की बात करता है, ये देंगे वो। मगर आपने जो 15 मिनट में जो भी बात बोली, आपने उस मुद्दे में समझ आ रहा है कि सबसे बड़ा जो इस समय समस्या है भ्रष्टाचार। तो आने वाले समय में आप भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बड़ा कुछ कदम उठाने वाले हैं, किस तरह से उनका सफाया करने वाले ताकि विकास के काम सही तरीके से हो सके? 100% आपने जो लाख रुपए की बात बताई, मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, जो 20-20 साल 25-25 साल ये नगर पालिका में बैठे हुए भ्रष्टाचारी अधिकारी, उनको सफाया करना जरूरी है। टाउन प्लानिंग के माध्यम से कितने अधिकारी वहाँ पे गए और आए आपको मालूम होगा, कितने अधिकारी रिटायर हो गए, कितने भ्रष्टाचार में गए, कितने ऑफिस है, क्यों आ रहे ऑफिस?
आज वही भ्रष्टाचार अधिकारी आज इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हो रहे, किधर से आया पैसा? ये जो आपकी जो पीए है वो इलेक्शन खड़ा रह रहे, मतलब समझ जाओ ना इनके कितना मतलब इनका प्लानिंग है। तो मुझे लगता है टाउन प्लानिंग का और जनता का प्रतिनिधि का तालमेल है, दोनों का आपस में सब समझौता है। और मुझे लगता है टाउन प्लानिंग के नाम पे मीरा भाईंदर की जनता वंचित है। कोई भी टाउन प्लानिंग नहीं है। टाउन प्लानिंग है आज यहाँ पे लोगों के घर पे 4-4, 5-5 फुट पानी भरता है, कौन है उसका जवाबदार? कौन है? मीरा भाईंदर में जो जाफरी खाड़ी थी 80 फुट की खाड़ी थी, आज 8 फुट की रह गई है। तो आपका पानी का जो फ्लो था वो कैसा जाएगा उसके अंदर से? ये किसी ने अभ्यास किया ही नहीं है। खाली बड़े बड़े टावर बनाने का, बड़े बड़े टावर को ये नहीं मिल रहा है पानी का कनेक्शन, झोपड़पट्टी को मिलता है कनेक्शन। तो ये जो मुद्दे हैं ना वो गलत बात है। और सबसे पहली बात ऐसा है कि आप महाराष्ट्र में कोई भी जगह पे झोपड़ा बनाओ, उधर आप स्लम डिक्लेयर करो, उसका आपका कोई बिल्डर आता है, उधर से आपका उधर रिहैब का बिल्डिंग बनाया जाता है, सेलेबल बिल्डिंग बनाया जाता है। तो गाँव क्यों वंचित है? मीरा भाईंदर के जितने भी राई मोरवा जो कोपरा गांव है, उत्तन गांव है, वो क्यों वंचित है? लोगों को वहाँ पे घर क्यों नहीं बना दिया जा रहा है? तो मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, पहला मेरा काम वही रहेगा, स्थानिक भूमिपुत्रों को लड़ने का मेरा पहला एक कलमी कार्यक्रम रहेगा। मैं आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। पिछले इलेक्शन में जो आपके मनसे के उम्मीदवार थे उनको 3900 वोट गिरे थे। तो इस बार आप खड़े हैं, तो ये जो वोट की संख्या है ये बढ़ाने के लिए आप लोगों तक कैसे पहुँचेंगे? ये हमारा काम करने का जो तरीका है, लोगों के पास हम लोग पहुँचे और बहुत सा समर्थन मुझे मिल रहा है। तो उस टाइम जब ये हमारे उम्मीदवार थे, जब भी हमारा पार्टी नया था, क्योंकि हमारा फेस नया था, तो आज हमारे राज साहब ने जो क्या किया और हमारे जो जितने भी पार्टी आप देखते रहेंगे, सब 2-2 पार्टी हो गए ना, शिवसेना 2, राष्ट्रवादी 2, तो उनमें ही तालमेल नहीं है और उनका खाली सत्य के लिए चल रहा है। लोगों को समझ गया है, अभी लोगों को ये अभी पता चल गया है कि खाली सत्ते पे आने के लिए सब चढ़ उतर हो रहा है। तो मुझे लगता है महाराष्ट्र में सेना का ऐसा कोई इंटेंशन नहीं। सन्माननीय राज साहब का काम करने का इच्छा है जनता के लिए, और उनका जो ब्लूप्रिंट जो काम उन्होंने जो सोचा है कि महाराष्ट्र एक अलग लेवल पे लेके जाने का, वो सही होगा। और आपके माध्यम से मैं कहता हूँ तो 60 से 65 हज़ार वोट में लूँगा और यहाँ पे जीत के दिखाऊँगा। मैं आपके बता, अगर मैं बोलता हूँ ना, अगर नहीं आया चुन के, तो नागरिकों का इसमें फेलियर है। और नागरिकों को आज सोचने की ज़रूरत है, कल सोच के कुछ मतलब नहीं, आज सोचने की ज़रूरत है। आपको लॉलीपॉप कौन दे रहा है? इतने साल से कौन लॉलीपॉप दे रहा था और कौन आपको भ्रष्टाचार के माध्यम से आपके पास से पैसा खींच रहा था? ये आपको अभी सोचना है। तो मुझे लगता है कि मीरा भाईंदर के जो नागरिक है वंचित नहीं रहनी चाहिए, मेरी इच्छा है। बस यही मैं आपसे नागरिकों को प्रार्थना करता हूँ कि आप सोचिए, आपका भविष्य आपके हाथ में है। पहली बार महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने मीरा भाईंदर के नागरिक को जो टिकट दिया है, तो कल आपका नामांकन है, तो क्या कल कौन से बड़े नेता आपके साथ आने वाले हैं? कल हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे नेता सन्माननीय अविनाश जाधव साहब आ रहे हैं और मैं कल नामांकन भर रहा हूँ और बहुत ही हमारे हितचिंतक जो रहेंगे वहाँ पे आएंगे। देखिए, डॉक्टर की जो टीम है, उन्होंने जो कोविड काल में जो काम किया है, उन्हें डॉक्टर लोग जो थे उन्होंने देखा है कि हम लोग आ रहे थे किसके लिए। आज देखो, जो डॉक्टर रहता है वो अपना जो पेशा जब चुनता है तो उसका एक ये रहता है कि पेशेंट अच्छा होना चाहिए, मेरे हाथ से मेरा नाम ख़राब नहीं होना चाहिए। इस माध्यम से वो लोग ने वो पेशा चुना है। तो मुझे लगता है डॉक्टर लोग ने हमारा काम देखा हुआ है। डॉक्टर लोग ने देखा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना क्या कर रही है, आके पेशेंट के लिए लड़ रही है हमारे साथ, हम बिल कम कर रहे हैं उसका साथ उनके पास से। तो उन्होंने हमारा जो मेंटेलिटी था वो सोचा और हम लोगों को एक समर्थन देने का सोचा। 112 डॉक्टर मेरा प्रचार करने वाले, 112 आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ। हमारे दिनेश पाटिल हमके अध्यक्ष हैं, तो दिनेश पाटिल साहब के माध्यम से हम लोग 112 डॉक्टर हमारा प्रचार करने वाले। और जनहित के लिए उनका भी काम वही है कि जनहित के लिए अच्छे यहाँ पे जनप्रतिनिधि मिलने चाहिए, इच्छा उन्होंने स्वीकारा है और उस माध्यम से मुझे वो लोग मदद कर रहे हैं। 2 शब्दों में अपने वोट की अपील किस तरीके से करेंगे? बस यही बोलता हूँ मैं आपको, जनप्रतिनिधि आज तक ने आपको लॉलीपॉप दिया है, ये लॉलीपॉप भी बस हो गया। आपको अगर आपका हित के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य पीढ़ी के लिए अगर आपको कुछ अच्छा इच्छा है करने की, तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को आप वोट दीजिए
और जो आज तक आपने जिसको वोट दिए है उन्होंने क्या किया वो भी आपने देखा है, और हम आपको क्या करेंगे। और मैं जितना भी आपसे बात कर रहा हूँ, अगर उसमें कुछ भी 19-20 हुआ तो आप मेरा गला पकड़िए आके, मैं आपके माध्यम से मैं कहता हूँ, मैं सामान्य घर का एक लड़का हूँ, मेरे पास कोई करोड़ रुपया नहीं है, मेरे पास कोई मेरा बिल्डर का काम नहीं है, मेरा कोई क्लब नहीं है, ना मेरा कोई इच्छा नहीं है बड़ा बनने का, मुझे है वैसा ही रहना है, आपके बीच में रहना है, ये मेरी इच्छा है। धन्यवाद।